ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 27वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम आन्निक के 11वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था और उस भाग में वायु के बारे में बताया गया था। कुछ और वायु के बारे में आगे बताएंगे, तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य प्रथम सूत्रे रूप रस गंध स्पर्शवती पृथिवी इत्यत्र पृथिव्याः लक्षणम् अभिहितम्। मुख्यत्वेन च गंधः पृथिव्याः गुणः वर्तते, परन्तु गंधगुणस्य व्यभिचारैव प्रतीयते। यथा लोह सुवर्णादीनां धातूनां गन्धः न दृश्यते न ज्ञायते, तथैव स्फटिक मार्बलादीनां ग्राभणमपि गन्धः न दृश्यते न ज्ञायते वा। स्फटिकादिषु ग्राभणमपि गन्धः न दृश्यते न ज्ञायते वा, तर्हि व्यभिचारः अत्र भवति न वा इति शंका। इनका प्रश्न यह है कि पृथ्वी के 4 गुण बताए, रूप रस गंध और स्पर्श। इन 4 गुणों में गंध गुण उसका मुख्य गुण माना जाता है। व्यवस्थितः पृथिव्याम गंधः, पृथ्वी में गंध गुण उसका अपना विशेष है और बाकी गुण भी हैं उसमें। इनका कहना है कि जिनको हम पृथ्वी तत्व कहते हैं, इन्होंने जो नाम दिए लोहा चांदी सोना आदि धातुएं, इनमें तो कोई गंध आती नहीं है। दूसरा स्फटिक मणि रत्न आदि जो होते हैं वो, और पत्थर आदि होते हैं, उनमें तो गंध नहीं आती है। तो गंध गुण का और इसका व्यभिचार देखा जाता है। व्यभिचार का मतलब है कि जो जो पार्थिव द्रव्य हैं उन सब में गंध गुण नहीं देखी जाती, गंध गुण नहीं मिलता है, ये व्यभिचार वहां देखा जाता है। तो ऐसा कैसे? तो देखिए, पहली बात तो कुछ गुण उसमें होते हैं उद्भूत और अनुद्भूत दोनों दृष्टियों से देखे जाते हैं। जैसे कि अग्नि में रूप गुण है, स्वीकार होता है। पानी को जब गर्म किया, गर्म हुआ तो उसमें अग्नि आया, लेकिन उसका रंग वही रहता है पानी का, उसमें रूप गुण में परिवर्तन नहीं आता है, रूप तो वैसा ही है, लेकिन गर्मी आ जाती है। तो कुछ गुण इन लोगों की इस तरह से व्याख्या की जाती है इन लोगों के द्वारा कुछ चीजों में कि गुण उद्भूत अवस्था में और अनुद्भूत अवस्था में रहता है, प्रकट रूप में और अप्रकट रूप में, उभरे हुए रूप में, प्रकाशित रूप में और अप्रकाशित रूप में रहते हैं। एक तो इस तरह से व्याख्या करते हैं कि लोहे का डंडा है, सरिया है, और उसको गर्म हमने किया, लेकिन रूप तो उसका वैसा ही रहता है, बदलाव नहीं आता है। हाँ, ज्यादा गर्म होता है तो वो लाल लाल हो जाता है, तो रूप में परिवर्तन आता है, अग्नि जैसा रूप दिखाई देता है। तो जिस समय में लोहे में गर्मी है, गर्म तो है लेकिन रंग उसका वही है, तो कहते हैं इसमें उष्णता उद्भूत है, प्रकट है, लेकिन रूप गुण अनुद्भूत है, प्रकट नहीं है अभी यहां पर। इसी तरह कुछ जगह प्रकाश तो बहुत रहता है लेकिन उष्णता नहीं रहती है वहां पर उतनी, तो वहां पर रूप गुण उद्भूत रहता है, प्रकट रहता है, उष्णता अनुद्भूत रहती है, अप्रकट रूप में रहती है।
तो एक समाधान तो ये उद्भूत और अनुभूत रूप में करते हैं कि जितने भी पार्थिव द्रव्य हैं, जिनको पार्थिव ये स्वीकार करते हैं, उनमें गंध गुण हमें सीधे सीधे पता नहीं लगती, तो वो अनुद्भूत रूप में रहती है, अप्रकट रूप में रहती है। भिन्न भिन्न स्थितियों में वो प्रकट हो सकती है, अलग अलग उसके कारण हो सकते हैं। एक तो ये। दूसरा, जो धातुओं का आपने नाम गिनाया, इनको वैशेषिक के भाष्यकार टीकाकार लोग पार्थिव न मान के आग्नेय मानते हैं। तो भूमि से निकलते हैं, अंदर गर्म होता है, तो उसको आग्नेय के रूप में बहुत सारे टीकाकार स्वीकार करते हैं, इसको पार्थिव नहीं मानते। आप पार्थिव स्थूल रूप से कि भाई ये ठोस होते हैं, भूमि में रहते हैं और खनिज के रूप में मिलते हैं, मिश्रित रूप में मिलते हैं, फिर हम उसको अलग भी कर देते हैं, शुद्ध धातु भी निकाल लेते हैं, लेकिन भूमि में मिलते हैं, पृथ्वी में से मिलते हैं, इसलिए हम इसको एक दृष्टि से पार्थिव कहते हैं। इस विषय पे आनंद प्रकाश जी ने भी विवेचन किया है कि इनको पार्थिव क्यों माना जाए या आग्नेय क्यों माना जाए। तो विद्युत उसमें आती जाती है, विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए माना जाए, इसलिए इनको आग्नेय माना जाए, ऐसा कुछ बात के लोग तर्क देते हैं। उन्होंने फिर उस पर प्रतितर्क भी किया है। ये तो पानी भी विद्युत का सुचालक है, यानी करंट लग जाता है उसमें, और लकड़ी आदि में नहीं लगता है, इस प्रकार से। वो तो कोई विशेष आधार नहीं प्रकट होता, उन्होंने विवेचना की है थोड़ी, लेकिन एकदम स्पष्ट रूप से इसमें कोई हेतु ने। वो जो अग्नि है, वो अग्नि एक तो सूर्य आदि की अग्नि होती है, एक अग्नि पृथ्वी के ऊपर वाली होती है जो हम जिससे भोजन आदि पकाते हैं, लकड़ी आदि से जो निकलती है, और एक भूमि की होती है। तो ये जो धातु है अंदर पिघली भी रहती है, वहीं बनती हैं, इस तरह का मान के इनको ये आग्नेय मानते हैं। बहुत से व्याख्याकार आग्नेय मानते हैं। मूल में तो मेरी दृष्टि में नहीं है ऐसा, लेकिन व्याख्याकार लोग ऐसा मानते हैं। उस दृष्टि में तो गंध वाली बात हटी जाएगी कि वो पार्थिव भी नहीं है तो गंध की बात नहीं है, ऐसा। लेकिन ये जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, इनको पांच भौतिक मानते हुए चलते हैं, अनेक भौतिक मान करके चलते हैं। केवल पृथ्वी का जो परमाणु है, वो पृथ्वी का परमाणु एक अलग चीज है, और ये जो हमें पृथ्वी दिखाई दे रही है, इसमें जो कण हमें दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि ये पृथ्वी का है, इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, ऐसा मान करके कुछ समाधान करते हैं कि अन्य भी तत्व इसमें मिले हुए हैं, एक भौतिक नहीं है, ये अनेक भौतिक, अनेक भूतों से मिलकर के ये चीजें बनी हुई हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। अनेक अनेक मिश्रण इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो और कुछ चीजों को आप अगर घर्षण करेंगे तो उसमें थोड़ी गंध आने लग जाती है तीव्रता से। अगर धातुओं को भी और इनको भी घर्षण अगर किया जाए तो एक गंध सी आने लग जाती है हमारे को। वैसे सामान्यतः नहीं आती, लेकिन घर्षण से, तीव्रता से, जलने से कुछ चीजों में हमें गंध प्रतीत होने लग जाती है। और कोई? ओम जी जी, पृथ्वी के गुणों को बताते हुए भाष्य में उष्ण शीत दिया है, तो वहां पे पहले द्वंद्व समास करके फिर नए तत्पुरुष करेंगे, ऐसा? न उष्ण न शीत, इस तरह का मानेंगे? हाँ, उष्ण और शीत इसमें द्वंद्व समास करेंगे और फिर नए तत्पुरुष करेंगे। तो उष्ण और शीत दोनों नहीं है जिसमें, तो अनुष्ण शीत। वैसे कई जने अनुष्णाशीत भी बोलते हैं इसको। अनुष्ण और अशीत ये अलग अलग शब्दों के साथ में जोड़ करके नए किया हुआ है। ठीक है। अनुष्ण और अशीत, इसे अनुष्णाशीत ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन जब अनुष्ण शीत हम करेंगे तो द्वंद्व करके नए तत्पुरुष करेंगे। और कोई? अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 22 पर जो ये नवा सूत्र कहा है, स्पर्श वायो हो, हाँ, तो यहाँ चकार से क्या ग्रहण करेंगे? चकार से तो मोटे तौर पे अन्य गुणों का ग्रहण करेंगे, लेकिन यहां तो केवल स्पर्श को ही कहा गया है। ये जो लिंग की बात कही गई, दृष्टम लिंगम, तो वायु का लिंग क्या है? तो स्पर्शश्च वायु, और वायु का चकार सम। केवल हर जगह अन्य गुणों के ग्रहण के लिए ही हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है। तो स्पर्श जो है, और स्पर्श वायु का लिंग है, लक्षण है, बस इस रूप में कहा।
आचार्य जी, ये जब नेत्र से देखने वाले रूप को हमने दृष्टलिंग माना है और रस को भी दृष्टलिंग माना है, अन्य को भी माना, तो फिर त्वक इंद्रिय से जो महसूस हो रहा है स्पर्श, उसको हमने दृष्ट क्यों नहीं कहते? जब अन्य इंद्रियों से मान रहे हैं हम दृष्ट, तो स्पर्श को क्यों नहीं दृष्ट मानते हैं? नहीं, यहां जो इन्होंने दृष्ट माना है ये तो रूप गुण को लेकर के ही है, ये तो रूप गुण को लेकर के ही माना है। वैसे दृष्ट मतलब तो प्रत्यक्ष, इस रूप में अगर हम देखना चाहें तो त्वचा से जो जाना जाता है वो भी प्रत्यक्ष कहा जा सकता है, दृष्ट यदि प्रत्यक्ष लें तो। लेकिन यह दृष्ट का मतलब नेत्र दृष्ट, नेत्र से जो ज्ञात है, नेत्र से जो देखा गया है। तो इसमें इन्होंने गंध को और रस को दृष्ट नहीं कहा, लेकिन वहां क्या है कि जो गंध गुण वाली पृथ्वी है वो रूप गुण से भी युक्त है, रस गुण वाला जो जल है वो भी रूप गुण से युक्त है, और अग्नि जो कि स्पर्श गुण वाला भी है वो रूप गुण से भी युक्त है। तो यहां इन तीन को, क्योंकि रूप गुण है इन तीनों में, पृथ्वी जल अग्नि के अंदर स्पर्श के साथ साथ रूप गुण भी है, इसलिए इनको तो दृष्टलिंग कहा गया। और वायु से इनका भेद बताने के लिए कह दिया गया, स्पर्श गुण तो वायु में भी है लेकिन वो अदृष्टलिंग वाला है, यानी रूप गुण से रहित होते हुए स्पर्श गुण यहां पर है। बाकी तीन में रूप गुण के साथ साथ स्पर्श गुण है, ये भेद किया। ठीक है आचार्य जी। और दूसरा ये, आनंद प्रकाश जी ने रूप और रस के विषय में चर्चा करते हुए चित्र रूप और चित्र रस की चर्चा की है। पृष्ठ संख्या बोलिए। पृष्ठ संख्या 71 और 72 में। हाँ, इसमें कहां पर? रूप की जो नीचे परिभाषा, नीचे के पैराग्राफ में 71 पे पृष्ठ में कर रहे हैं, जो चित्र रूप दूसरी लाइन में। कपिश और चित्र, हाँ। और आगे रस की में कह रहे हैं चित्र रस, तो इससे चित्र का मतलब विचित्र, भिन्न भिन्न प्रकार के। चित्र मतलब विचित्र, भिन्न भिन्न प्रकार के, क्योंकि एक नहीं होते हैं ना। रूप भी तो इतने प्रकार के हो गए, रस भी तो अनेक प्रकार के हो गए। कुछ व्याख्याकार अनुभव गम्य सातवें चित्र रस को भी स्वीकार करते हैं। विचित्र रस यानी इन 6 रसों से भिन्न कोई रस, विचित्र रस, मिश्रित, विचित्र सा कुछ ऐसा स्वीकार कर रहे हैं। यहां चित्र तो ये अलग रूप में कह रहे हैं कि पृथ्वी में रूप 7 प्रकार का है, शुक्ल, नील, पीत, हरित, रक्त, कपिश, बादा में भूरा और चित्र। चित्र मतलब जिसमें अनेक रंग हो, चित्र विचित्र जैसा, ऐसा तात्पर्य लगता है इनका। ठीक है। और सूत्र 11, अद्रव्यत्वेन द्रव्यम। इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा कि अद्रव्य। हाँ। वायु के लिए कहा जा रहा है पहली बात तो कि वायु द्रव्य है। अब वायु द्रव्य है अन्य भूतों की अपेक्षा, अन्य भूत से मतलब यहां पृथ्वी, जल और अग्नि की अपेक्षा वायु का द्रव्यत्व कुछ भिन्न प्रकार का है। किस तरह का? अद्रव्यत्वेन द्रव्यम, अन्य द्रव्य वाला न होते हुए द्रव्य है ये, इसमें अन्य द्रव्यों का मिश्रण नहीं है, इस रूप में यहां पर है। अद्रव्यत्वेन द्रव्यम, अन्य द्रव्य इसमें मिश्रित नहीं है, ऐसा ये द्रव्य है। जिन्होंने भाष्यकार ने लिखा पृथ्वी जलाग्नयो द्रव्यवंतो, ये द्रव्य वाले हैं। द्रव्य वाले हैं का मतलब अन्य द्रव्य संसक्ता, स्वयं तो अपना द्रव्य वो है ही, अन्य द्रव्यों से युक्त होने को द्रव्य वाला कहते हैं। तो अन्य द्रव्य वाला नहीं है वायु, ये तात्पर्य। ठीक है, तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 23, सूत्र संख्या 12। तो वायु को द्रव्य मानते हुए अब आगे कथन कर रहे हैं, वायु को द्रव्य हम क्यों माने। अपिच, तो 12वें सूत्र में कहा क्रियावत्वात गुणवत्वाच, क्रिया वाला होने से और गुण वाला होने से वायु द्रव्य है। पीछे जब द्रव्य का लक्षण किया था उन्होंने, तो क्रिया गुणवत, जो क्रिया वाला हो और गुण वाला हो, ये दो चीजें वहां पर जोड़ी थी।
उन्हीं को यहां पर कहा है कि क्रियावत्वात गुणवत्वाच। वायु द्रव्यम, वायु एक द्रव्य है। भाष्य देखिए, वायु क्रियावान, वायु क्रिया वाला है, इसी को आगे खोल दिया गतिमान, गति वाला है, क्योंकि वायु में गति होती है, ये गति ही उसकी क्रिया है। गुणवान, गुणवान को खोल दिया स्पर्शवांश्च वर्तते, स्पर्श एक गुण उसमें है, अन्य गुण भी किए जा सकते हैं लेकिन मुख्य गुण स्पर्श है, उसको कहा गुण वाला है। तस्मात् वायु द्रव्यम एवं उक्तम ही क्रिया गुणवत संभाई कारणमिति द्रव्य लक्षणम, उस सूत्र को उद्धृत करते हुए कहा, यानी वायु एक द्रव्य है, ये यहां पर कहा। आगे, ननु भवतु स्पर्शेन गुणेन गुणवान गति क्रिया क्रियावान वायुर्द्रव्यम। बोले ठीक है, स्पर्श गुण के कारण वायु गुणवान है और गति क्रिया के कारण वो क्रियावान है, ऐसा जब मान लिया, इससे वायु द्रव्य है। लेकिन यदा स्पर्शो गात्रेर अनुभूयते, लेकिन जब शरीर से उसका स्पर्श होता है, स्पर्श अनुभव होता है, तब यदा वह पर्ण शाखाशु गति क्रिया उपलब्धते, जब पत्ते और शाखा आदि में गति क्रिया उपलब्ध होती है, वो हिलते हैं, तो तदा वायोर वर्तमानत्वम, तब वायु की विद्यमानता हमें पता लगती है। ये जो दो गुण बताए, क्रियावत्पात और गुणवत्पात, तो वायु क्रिया वाला है, ये या तो स्पर्श से पता लगेगा या पत्ते आदि या हिलते रहते हैं, झंडे हिलते रहते हैं, इससे हमें पता लगता है कि बादल चलते रहते हैं कि भाई वायु चल रही है। तो इनकी क्रिया से, गति से हमें पता लगता है, अथवा वायु जब हमारे शरीर से स्पर्श करती है तो हमें पता लगता है। परंतु यदा न गात्र स्पर्श प्रतीयते न च पर्ण शाखासु गति क्रिया लक्ष्यते तदा वायोर न वर्तमानत्वम इति तु तस्य अनित्यत्वम आयाति। लेकिन यदि हमें त्वचा से वायु का स्पर्श नहीं हो रहा हो, यानी वायु बिल्कुल ठहरी भी हो और हम भी स्थिर बैठे हुए हों और कुछ पत्ते वत्ते भी नहीं हिल रहे हों, तो हम वायु को स्वीकार करें या ना करें, वायु को माने या ना माने। तो अगर ये नहीं हमें हो रहे हैं और ऐसा समझ के कोई ये निर्णय कर ले कि यहां वायु नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकते। तस्य अनित्यत्वम आयाति, कोई कहने लगे कि फिर तो वायु रहती ही नहीं है, ऐसा कोई कहे तो, हालांकि ये कल्पना है, इस तरह होता नहीं है। हम कहीं भी बैठे हुए हों, हमारे को स्पर्श नहीं हो रहा, हम गति करते हैं तो भी हमारे को हवा चलने लगती है, स्पर्श होने लगता है। वायु नहीं चल रही हो, हम अब गति करते हैं तो भी हमें उसका स्पर्श होता है। और कुछ नहीं तो हम यूं भी बैठे हो तो सांस तो ले ही रहे होते हैं, श्वास तो हम ले ही रहे होते हैं, तो वहां गति और स्पर्श तो हमारे को पता लगता ही है। ऐसी स्थिति हो कि सांस भी रोक ली हो तो भी हमें पता लगता है कि हमने सांस रोक ली है, कुछ न कुछ तो पता लगता ही रहता है। लेकिन एक परिकल्पना कोई ये कहे, इन्होंने भूमिका इस तरह से बना दी, और ये जो उसका तात्पर्य ये लेना चाहते हैं कि वायु न रहे ऐसा नहीं होता, वायु बनी रहती है। तो वायु की नित्यता को बताने के लिए 13वां सूत्र है, अत्रोच्यते अद्रव्यत्वेन नित्यत्वम उक्तम। इसका नित्यत्व कहा गया है, नित्य है ये। कैसे? अद्रव्यवत्वेन, अद्रव्यत्वेन, द्रव्य वाला न होने से, उपादान कारण रूप द्रव्य वाला न होने से इसका नित्यत्व कहा गया है। कोई भी चीज यदि दूसरे द्रव्य वाली है अपने से अतिरिक्त, तो उसको हम अनित्य कहेंगे। जो अनेक घटकों से मिलकर के बनता है, जैसे वायु के परमाणु हैं, वो यदि किसी और चीजों से मिलकर के बने होंगे तब तो उसको अनित्य कहा जाएगा। और वो स्वयं किसी से नहीं बना है, किसी अन्य घटकों से युक्त नहीं है, अन्य तत्वों से युक्त नहीं है, स्वयं में अपने आप में है, तो उसको नित्य कहेंगे। तो पीछे जो अद्रव्यवत्वेन द्रव्यम कहा गया था, अन्य द्रव्य उसमें नहीं है इसलिए वो द्रव्य है, उसी हेतु से अद्रव्यत्वेन नित्यत्वम उक्तम, उसमें उसका और कोई कारण नहीं है इसलिए वो नित्य है। वायु को नित्य, वायु के परमाणु को नित्य स्वीकार किया गया। भाष्य, न द्रव्यम आश्रय समवायित्वेन यस्य तत् अद्रव्यम। सूत्र में जो अद्रव्यत्वेन कहा, तो
इसमें पहले तो अद्रव्य शब्द है, फिर अद्रव्यत्व है, और उसमें तृतीया विभक्ति अद्रव्यत्वेन। तो अद्रव्य का क्या मतलब है? अद्रव्य का क्या मतलब है उसको बताते हुए कहा न द्रव्यम आश्रय, जिसका द्रव्य आश्रय नहीं है। किस रूप में? समवायित्वेन, समवायी कारण के रूप में। जिसका तत् अद्रव्यम, उसको अद्रव्य शब्द से यहां पर कहा गया। इसका कोई समवायी कारण नहीं है। जिनका समवायी कारण होता है, समवायी कारण या कोई भी कारण, समवायी असमवायी निमित्त जिसके कारण होते हैं वो चीजें अनित्य होती हैं, और जिसका कारण नहीं होता है वो नित्य होती हैं। जिनका कारण होता है वो उत्पन्न होती हैं, इसलिए अनित्य होती हैं, और जिसका कारण नहीं होता है वो उत्पन्न भी नहीं होती हैं, इसलिए वो नित्य ही कहलाती हैं। तो ये न द्रव्यम आश्रय समवायित्वेन यस्य तत् द्रव्यम, उसको द्रव्य, तद अद्रव्यम, उसको अद्रव्य शब्द से कहा। और तस्य भाव, उस अद्रव्यत्व का जो भाव है उसको कहा अद्रव्यत्वम, अद्रव्यत्व। यहां अल्प विराम लगा सकते हैं। समवायित्वेन यस्य तद अद्रव्यम, अल्प विराम। आगे तस्य भावो अद्रव्यत्वम, यहां अल्प विराम। तेन अद्रव्यत्वेन अनवयवित्वेन, तेन मतलब तृतीय विभक्ति लाते हुए कह रहे हैं तेन अद्रव्यत्वेन। सूत्र में अद्रव्यत्वेन है, इसको जब इन्होंने खोला तो इसका मतलब है अनवयवित्वेन, उसके अवयव नहीं होते, उसके अवयव नहीं होते। जैसे घड़ा, घड़ा एक है, एक द्रव्य है, अब उसके बहुत सारे अवयव हैं, मिट्टी के कण बहुत सारे हैं, कपड़े के तंतु आदि हैं, तो ये तो सावयव हो गए। जो सावयव होता है वह अनित्य होता है, क्योंकि वो अनेक अवयवों से मिलकर के बना होता है। और जो नित्य है वो निरवयव होता है, उसमें अनेक अवयव नहीं होते। तो यहां जो वायु को अनवयव कहा गया है उसका तात्पर्य क्या लेना चाहिए? आगे के सूत्र में भी इस बात को ये कहेंगे कि भाई कोई कहे कि जो पिछली व्याख्या की जा रही है कि ये अनवयव है, इसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो इसका मतलब है वायु कितनी होगी? एक ही होगी, एक ही होगी। जैसे कि परमात्मा निरवयव है, उसमें कोई अवयव नहीं है, तो परमात्मा कितना है? एक ही है, उसमें और कोई नहीं है, बस एक ही रस है पूरा, कोई टुकड़ों से मिलकर बना नहीं है, इसलिए नित्य है वो। तो यदि वायु को भी निरवयव कहा जा रहा है तो एक दृष्टि ये बनेगी कि जैसे परमात्मा निरवयव है, जितना है बस वो एक ही है, तो ऐसे वायु तत्व भी बस एक ही है, निरवयव है यानी एक है, ऐसी प्रतीति होने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उत्तर ये अगले सूत्र में देंगे। यहां हमें क्या समझना है कि वायु के बहुत सारे कण हैं, वायु के जो परमाणु हैं वो निरवयव हैं। वायु बहुत सारी है, वायु के बहुत सारे कण हैं, इस दृष्टि से तो वायु अनेक है, क्योंकि वायु के जितने कण हैं उतनी वायु है, ऐसे मानेंगे। लेकिन एक जो कण है उसको वैशेषिक की दृष्टि से निरवयव कहा गया, इसलिए उसको नित्य कहा गया। तो इन्होंने कहा तेन अद्रव्यत्वेन अनवयवित्वेन, उसके अवयव नहीं होते, अन्य द्रव्यों से नहीं बना होता, यही अद्रव्यत्व का अर्थ है। और इस कारण से नित्यत्वम उक्तम, वायु नित्यत्वम उक्तम वेदितव्यम इत्यर्थ। वायु का नित्यत्व कहा गया, यानी वायु का नित्यत्व समझना चाहिए। व्याख्या कर रहे हैं, वायु अनित्यत्वम तदा स्यात्, यदि वायु अवयवी स्यात्। वायु का अनित्यत्व तब होता जब वायु अवयवी होता। अवयवी होता यानी उसमें अवयव होते, अवयव होते यानी अनेक घटकों से वो मिलकर के बनी होती वायु, तो सावयव होती, और सावयव होती तो उसके अवयव होते तो वायु को अवयवी कहते हैं, और अवयवी होती तो वो अनित्य होती, क्योंकि अनेक अवयवों से मिलकर बनी। तो वायु अनित्यत्वम तदा स्यात्, यदि वायुर अवयवी स्यात्। ये अभ्युपगम से कथन किया जा रहा है, ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है। वायु अवयवी होती तो अनित्य होती, लेकिन वायु अवयवी नहीं है, इसलिए वो नित्य है। समवायी द्रव्यम तस्य आश्रय स्यात्, ये जो इन्होंने कहा वायु अवयवी स्यात्, अर्थात समवायी द्रव्य उसका आश्रय होता। जैसे कि घड़ा और उसका समवायी द्रव्य मिट्टी के कण, तो समवायी द्रव्य यदि आश्रय हो, मिट्टी के कण आश्रय हो, तो घड़ा
अब अनित्य होगा। ऐसे ही वायु के अवयवी, वायु के अवयव, वायु का समवायी द्रव्य उसका वायु का आश्रय होता तो वो अनित्य होता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो समवायी द्रव्यम तस्य आश्रयशात स तु न तथा, वैसा तो है नहीं। किंतु वायोश्चलन धर्मवत्वात् वातीति वायु इति समाख्यानात् कदाचित न तस्य गतेर अभाव। तो आगे कहते हैं लेकिन वायु के चलन धर्म वाला होने से, चलती रहती है वायु, गति करती रहती है, इसी के लिए इसका कहा वातीति वायु, जो चलती रहती है उसे वायु कहते हैं। शब्द की रचना ही ऐसी है। वा शब्द, वायु शब्द वा धातु से बना, तो वायु का वा गति गंधन हो, तो उसमें जो गति अर्थ है, तो वाती इति वायु जो गतिशील रहती है उसे वायु कहते हैं। वाती इति वायु रीति समाख्यानात, ये संज्ञा होने से कदाचित न तस्य गतेर अभाव, उसकी गति का कभी भी अभाव नहीं होता है। परंतु तीव्रत्व मंदत्व भेदा तद गतेर वैविध्यम, लेकिन तीव्रता और मंदता की दृष्टि से उसकी गति को दो भागों में बांट सकते हैं, धीमी गति और तीव्र गति। तस्मात् सर्वत्रापि मंद गतिमास्तु सर्वदा वाती ही, इसलिए वायु हर जगह पे जहां भी है मंद गति से तो वो चलती ही रहती है। नोचेत वायु अंतरेण प्राणिनो म्रियेरन, नहीं तो इस वायु के बिना तो प्राणी मर जाते, क्योंकि सांस तो ले ही रहे हैं, गति तो कहीं ना कहीं चली रही है उसकी। और जो वायु के कण हैं ऐसे के ऐसे, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल स्थिर वायु है, कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तो भी वायु के कण एकदम वही नहीं रहते हैं, वो गतिशील रहते हैं। थोड़ी थोड़ी गति तो उनकी फिर भी चलती रहती है, हमें प्रतीत नहीं होती है, बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि उससे पत्ते आदि नहीं हिल रहे होते। एवं तस्य नित्यत्व न क्षति, इसलिए उसके नित्यत्व में कोई क्षति नहीं है कि यदि उसकी अनुभूति हमें नहीं हो रही है वायु की, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वहां वायु नहीं है। जहां जहां वायु है उस उन स्थल के लिए ही कहा जा रहा है। तो अद्रव्य वाला होने से वायु का नित्यत्व कहा गया है, अन्य अवयवों से वो नहीं बनी है इसलिए उसका नित्यत्व कहा गया है। तो जब वायु का नित्यत्व कहा, अद्रव्य वाला कहा, उसके अवयव नहीं होते, तो वो एक ही है ऐसा जो भाव किसी के मन में आए, तो उसके लिए आगे कहा वायोर नानात्वम उच्यते, वायु अनेक है ये कथन किया जा रहा है, एक ही नहीं है। परमात्मा की तरह है वायु एक ही नहीं है, निरवयव है तो वो एक है ऐसा नहीं है, वो अनेक है। कैसे पता लगा? उसके लिए स्थूल रूप से ही हमें निर्णय हो जाता है, उसी को आधार बनाए 14वां सूत्र, वायोर वायु सम्मूर्छनम नानात्व लिंगम। वायु के नानात्व का ये लिंग है, लक्षण है, वायु अनेक होती है। क्या? वायु सम्मूर्छनम, एक वायु का दूसरी वायु में प्रवेश हो जाना, मिलना, टकराना। बादलों को भी हम देखते हैं, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, हवा भी चलती है तो कभी एक दूसरे से थोड़ा झोंका इस तरफ आता है, थोड़ा इधर आता है, ऐसे इधर उधर होती भी चलती है। इससे पता लगता है कि वो अनेक है। यदि पूरी वायु एक ही होती, पूरी वायु एक ही होती और जुड़ी हुई भी होती, यानी जुड़ी हुई ही होती जब एक ही है तो निरवय होती है। तो एक स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, जैसे ये है, ये वैसे तो सावयव है, लेकिन चूंकि जुड़ा हुआ है इस दृष्टि से हम कहें कि निरवय है, तो अब इसमें इधर जाएगा तो ये सारा का सारा इधर ही जाएगा, ऊपर जाएगा तो सारा का सारा ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये आपस में टकरा रहा हो, ऐसा ही रहेगा। तो अगर वायु पूरी एक ही होती, पूरा का पूरा यूं, तो इधर सरकती तो यूं जाती, इधर सरकती तो यूं जाती, पूरी उसमें आपस में जो गतियां होती हैं वो नहीं होती। अब जैसे ये पूरा एक दिख रहा है हमारे को, लेकिन इसको अगर यूं खोल दें और यूं करें तो अब इससे ये पता लगा ना कि ये एक फिर भी अलग है इसमें, कि ये विपरीत है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, भिन्न भिन्न हो रही है। इसका मतलब है ये वैसा एक नहीं है, ये बिल्कुल निरवय हो। तो वायु में चूंकि सम्मूर्छन होता है, एक दूसरे से मिलना टकराना होता है, इससे ये वायु अनेक है, ये एक नहीं है। तो ये कैसे अनेक है? तो इसके परमाणु अलग अलग हैं, बहुत सारे परमाणु हैं। और निरवय शब्द कहा गया है तो उसका मतलब है कि जो एक एक परमाणु है उसमें और कोई चीज नहीं है, वो केवल वो ही वायु ही है, इसलिए इसको नित्य कहा गया, वैशेषिक की दृष्टि से।
भाष्य देखिए, वायोर विविधत्वे लिंगम अस्ति, वायु के अनेकत्व होने में ये लिंग है, लक्षण है क्या? वायु नाम संहत्य वृत्ताकारे न भ्रमणम, वायु का मिल करके गोल रूप में घूमना। मान लो वायु यहां पर गोल घूम रही है, वहां पर सामान्य है, और यहां पर वो भंवर आ गया है, यूं गोल गोल घूम रही है। तो इससे पता लगता है ना कि यहां की वायु कुछ अलग है और वहां की वायु अलग है। यदि एक ही होती तो जैसे कि एक पहिया हो और पहिए को हम घुमाते हैं, अगर वो जुड़ा हुआ है तो सारा का सारा घूमता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक भाग तो घूम रहा हो और एक भाग स्थिर हो। अगर ऐसा हो रहा है तो वो अलग अलग है। लेकिन वायु में कोई वायु गोल गोल घूम रही है, कोई कैसे सामान्य है। तो इससे पता लगता है कि ये अलग अलग है, अनेक है। 15वां सूत्र, वायु सन्निकर्षे प्रत्यक्ष अभावात दृष्टम लिंगम न विद्यते। वायु का सन्निकर्ष होने पर भी, सन्निकर्ष मतलब निकटता होने पर भी, वायु हमारे निकट होती है, हमारे शरीर के स्पर्श करती है, तो वायु के सन्निकर्ष होने पर भी प्रत्यक्ष अभावात, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, यानी दिखती नहीं है वो। फिर भी इस प्रत्यक्ष का अभाव होने से यह हमें पता लगता है कि दृष्टम लिंगम न विद्यते। वायु का दृष्ट लिंग हमें नहीं होता है, दिखाई देने वाला चिन्ह नहीं होता है। स्पर्श जो गुण हमें पता लग रहा है, स्पर्श को जो लिंग कहा गया और उसका वायु का सम्मूर्छन है, वो नानात्व में लिंग कहा गया। ये जो सारे लिंग हैं ये अदृष्ट लिंग हैं सारे। चूंकि वायु का सन्निकर्ष होने पर भी उसके प्रत्यक्ष का भाव है, यानी रूप हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका दृष्ट लिंग नहीं होता है, अदृष्ट ही लिंग होता है। भाष्य, यद्यपि त्वगिंद्रियेण वायु सन्निकर्षो भवति, यद्यपि त्वचा इंद्रिय के साथ में वायु का सन्निकर्ष यानी संयोग होता है, परंतु तत्र नेत्रेंद्रियेण प्रत्यक्ष से अभाव अस्ति, नेत्रेंद्रिय से वहां पर प्रत्यक्ष नहीं होता है, यानी रूप गुण नहीं दिखाई देता, रूप नहीं है उसमें। अतस तत्र नेत्र दृष्टम लिंगम, इसलिए वहां पर दृष्टलिंग, दृष्टलिंग को इन्होंने कहा नेत्र दृष्टलिंग, नेत्र से जो दिखाई देने वाला है वो लक्षण वायु सिद्ध हुआ न भवित्यते, वायु में या वायु की सिद्धि में नहीं होता है। तो दृष्ट का मतलब केवल नेत्र दृष्टि ही यहां पर लिया जा रहा है। तो क्या इसके आधार पर हम कहें कि चूंकि वायु दिखाई नहीं देता इसलिए उसके होने में हम विशेष प्रमाण नहीं कह सकते? जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उसमें तो हम कह सकते हैं, हमें प्रतीति भी होते नहीं ये है, एक प्रमाण प्रस्तुत होता है कि है, ये इतना विश्वास होता है कि नहीं है, रूप दिखते ही लगता है नहीं ये है। तो चूंकि वायु का दृष्टलिंग नहीं होता तो क्या उसके होने में प्रमाण में कोई संदेह है, कोई ढीलापन है, कोई कमी है? उसका उत्तर यहां पर दिया जा रहा है। जैसे कि परमात्मा के बारे में होता है कि भी परमात्मा दिखाई तो दे नहीं रहा, इसलिए प्रश्न होने लगता है कि पता नहीं है या नहीं है। ये प्रश्न खड़ा हो जाता है ना, वो है या नहीं है। लेकिन अन्य गुणों से हमें पता लग जाता है तो हम मान लेते हैं कि यहां पर है। वायु के लिए फिर भी, वायु का एक स्थूल उदाहरण है यहां पर जो चल रहा है कि वायु रूप से नहीं दिखाई देता तो हम कह देते हैं तत्काल कि नहीं, हो तो स्पर्श से हमें पता लग जाता है, इसलिए हम मान लेते हैं। किसी न किसी इंद्रिय से तो हमें पता लगता है तो हम मान लेते हैं, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। ऐसा कोई तर्क दे, क्योंकि हम जब वायु का देते हैं उदाहरण कि भाई वो दिखाई नहीं देती वायु तो भी है, क्यों? क्योंकि उसका तो कहते हैं जी उसका तो स्पर्श होता है। तो ये जो बहुत सारी किरणें आ रही हैं, तरंगें चल रही हैं, रेडियो की, टेलीविजन की, मोबाइल की, ये जो वातावरण में चलती रहती है ना, ये हमें ना तो दिखाई देती और स्पर्श भी नहीं होता हमारे को उसका। तो मानते हैं नहीं मानते हैं उनको, माने या ना माने? भाई हमारे को तो किसी इंद्रिय से पता नहीं लग रहा है, न दिख रही है, न गंध आ रही है, न सुनाई दे रही है, न चखने में आ रही है, कुछ भी नहीं। पांचों शब्द स्पष्ट रूप रस गंध हमारे को तो, हमारी इंद्रियों से तो वो गृहित नहीं हो रही है। हाँ, यंत्रों से चाहो तो पता लग जाती है। अब मोबाइल में अगर चल रहा है, ट्रांजिस्टर यदि चल रहा है, टेलीविजन यदि चल रहा है तो हमें क्या पता लग जाता है? यहां किरणें आ रही है। तो वो कोई विशेष उपकरण होना चाहिए। तो ये कोई आवश्यक नियम नहीं है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से जिसका बोध हो जाता हो वो ही है। हमारी अपनी सीमा है ज्ञानेंद्रियों की, उनसे कुछ पता ही नहीं लगता है। तो विशेष साधन होते हैं तो पता लग जाता है। ऐसा ही परमात्मा आदि के लिए भी लिया जाएगा
कि विशेष साधनों से, विशेष अंतःकरण से, आत्मा से उसका प्रत्यक्ष होता है, तो जिनको होता है तो उसके हिसाब से उसको स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये कोई हेतु नहीं होता है कि जिसके दृष्टि या तो दिखाई देती हो या ज्ञानेंद्रियों से ही जिसका ज्ञान होता हो वही चीज है। तो वायु के संदर्भ में हुआ कि जब वो दिखाई नहीं दे रही तो आप जो इसकी विद्यमानता को स्वीकार कर रहे हो, तो बिना दिखाई देते हुए भी उसकी विद्यमानता अपने आप में पूर्ण सिद्ध है। इसको बताने के लिए 16वां सूत्र है। सामान्य तो दृष्टाच अविशेष। वायु का ज्ञान सामान्य तो दृष्ट से होता है। सामान्य तो दृष्ट ये अनुमान का एक प्रकार है। प्रमाण 3 या 4 जितने भी स्वीकार करते हैं मोटे तौर पे, प्रत्यक्ष, अनुमान, अप्तोपदेश शब्द प्रमाण, उपमान या और करें तो 8 प्रमाण। तो अनुमान के न्याय दर्शन में पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, ये 3 प्रकार किए गए। इनकी भी 2-2 तरह से व्याख्या है। तो सामान्यतो दृष्ट उस अनुमान का ही एक भाग है। सामान्यतो दृष्ट में सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है। अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। अब ये स्पर्श गुण वायु का है, ये हमारे को प्रत्यक्ष तो है नहीं। ये तो अभी हम कह लेते हैं कि भाई हाँ ये स्पर्श वायु का हो रहा है, लेकिन वो क्या है, कैसे हमें पता लगा ये वायु का गुण है, तो उसको सामान्य तो दृष्टि से कहते हैं। भाई सामान्यतया ये देखा जाता है कि गुण हमेशा गुणी में रहता है। सामान्य रूप से ये देखा जाता है, मिलता है, प्रत्यक्ष होता है कि गुण गुणी में रहता है। गुण है तो वहां गुणी भी होगा। तो जब हमें स्पर्श हो रहा है तो स्पर्श एक गुण है। स्पर्श एक गुण है, तो स्पर्श गुण जिसका, जब हमें स्पर्श गुण लग रहा है, इसका मतलब है स्पर्श गुण वाला कोई गुणी भी वहां अवश्य होगा। यह सामान्य तो दृष्ट है। यद्यपि सीधे सीधे तो यह होता है कि भाई हमने स्पर्श गुण देखा और वहां वायु थी, यह हमें पहले से पता होता, तो कहते हैं यहां भी स्पर्श गुण है इसलिए यहां पर भी वायु है। लेकिन यहां स्पर्श है, यहां वायु है, ये संबंध तो हम जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो रूप वाला नहीं है, दृष्टलिंग नहीं है। तो यहां पर सामान्य रूप से ही कहा जा रहा है, सामान्य रूप से कहा जा रहा है कि ये स्पर्श हमें गुण पता लग रहा है, तो इसका गुणी भी कोई ना कोई होगा, और वो क्या है, तो वो वायु है। ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान से। तो सूत्र में कहा सामान्य तो दृष्टाच अविशेष। सामान्य तो दृष्ट से पता लगने के कारण से अविशेष, जो प्रत्यक्ष है उससे इसका भेद नहीं है, ये प्रत्यक्ष के समान ही है। जो रूप गुण वाले हैं, दृष्टलिंग वाले हैं, जैसे उनकी सत्ता हम स्वीकार कर लेते हैं वास्तव में, ऐसे ही सामान्य तो दृष्टि से वायु की सत्ता भी अविशेष रूप से, यानी उसी तरह से दृष्टलिंग वालों की तरह से स्वीकार्य हो जाती है। वायु की भी सत्ता, वायु का अस्तित्व भी हमें पता लग जाता है। ये अविशेष रूप से कहा गया। अविशेष मतलब सामान्य, किसके जैसा, जो जैसे दृष्टलिंग की वस्तुएं, उनका अस्तित्व हमें प्रमाणित होता है, हमें स्वीकार्य होता है, जैसे उनकी प्रमाणिकता है, ऐसे ही सामान्य तो दृष्टि से वायु का भी अविशेष रूप से प्रमाणत्व होता है, वैसे ही पूरी तरह प्रमाणित होता है। ये सूत्रार्थ हुआ। भाष्य देखिए, यदि नेत्रेंद्रिय नैव सन्निकर्ष प्रत्यक्षम स्यात्, यदि नेत्रेंद्रिय से संयोग होने पर ही प्रत्यक्ष होवे, यानी प्रत्यक्ष की यदि ये परिभाषा करें, प्रत्यक्ष का ये लक्षण करें, ये सीमित लक्षण है। नेत्रेंद्रिय से जिसका ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है, ये सीमित परिभाषा है, क्योंकि बाकी 4 इंद्रियों के सन्निकर्ष से भी जो ज्ञान होता है उसको भी प्रत्यक्ष ही कहा जाता है। पर जब अगर सीमित करके देख रहे हैं उस संदर्भ में ये बात कही है, इसलिए कहा यदि, अगर ऐसा माने तो नेत्रेंद्रिय से ही सन्निकर्ष प्रत्यक्ष होवे तो त्वगिंद्रिय सन्निकर्षो न प्रत्यक्षमिति मन्येत। तो त्वग इंद्रिय से, त्वचा से जो सन्निकर्ष होगा तो उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, ऐसा अगर कोई कहे तो वो नहीं माना जाएगा प्रत्यक्ष। तो भी तदापि वायु सिद्धिस्तु भवती सामान्य तो दृष्टा, तभी
वायु की सिद्धि तो फिर भी होती है, कैसे? सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा। आगे, त्वगिंद्रियेण यह खलु स्पर्शो गुणः सन्निकृष्यते, त्वचा के द्वारा जो स्पर्श गुण हमें पता लगता है, तस्य गुणस्य गुणिना द्रव्येण भव्यम एवं, उसकी उस गुण का गुणी के साथ, गुणी मतलब द्रव्य के साथ में होना ही चाहिए, उसका कोई ना कोई द्रव्य होना ही चाहिए। गुण है तो गुणी अवश्य होगा, गुण है तो द्रव्य अवश्य होगा। ये जो अब किया जा रहा है ये सामान्य तो दृष्ट है। अनुमान में हेतु दे करके बात को सिद्ध किया जाता है, कारण बता के। जहां धुआं है वहां पर अग्नि है। अब जहां धुआं है वहां अग्नि है, ये तो हमने साथ सीधे सीधे देखा है। तो यहां धुआं आता है, यहां अग्नि, अग्नि और धुएं को साथ साथ देखा है। तो अब कहीं धुएं को देख करके अग्नि का हम अनुमान कर लेते हैं, भले ही अग्नि दिखाई नहीं दे रही है। ये अनुमान तो ऐसा है कि जहां हमने धुएं और अग्नि का संबंध पहले देखा है, इसी को देखा है। लेकिन स्पर्श और वायु का आपस में संबंध, कि ये स्पर्श गुण वायु का, ये हमने पहले नहीं जाना है, कहीं बोध नहीं है हमारे को, इसलिए इसको सामान्य तो दृष्ट कहा गया। अब नियम क्या बना यहां पर, हेतु क्या बनेगा कि गुण हमेशा गुणी में रहता है। अब ये स्पर्श गुण वायु में रहता है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। स्पर्श की जगह पे सामान्य शब्द क्या ले लिया? गुण, क्योंकि स्पर्श एक गुण है। स्पर्श भी गुण है, रूप भी गुण है, गंध भी गुण है। विशेष गुण का नाम लेते तब तो विशेष कथन हो जाता है, लेकिन विशेष गुण का नाम ना लेकर के सामान्य गुण का नाम लिया कि जहां जहां गुण होता है वहां वहां गुणी होता है। ये नहीं कहा गया जहां जहां स्पर्श होता है वहां वहां वायु होता है, जहां जहां स्पर्श गुण होता है वहां वहां वायु द्रव्य होता है। ये तो एक विशेष कथन हुआ। अब स्पर्श की जगह पे गुण सामान्य, गुण शब्द ले लिया जो कि सामान्यवाची है, और वायु की जगह पे द्रव्य शब्द ले लिया या गुणी शब्द ले लिया सामान्यवाची। जहां जहां गुण होता है वहां वहां गुणी भी होता है। अब ये जो व्याप्ति दी है, हेतु पूर्वक जो कथन किया जा रहा है, ये सामान्य रूप से कथन किया जा रहा है, तो ये सामान्य तो दृष्ट है। हमने अन्य गुणों को अन्य गुणियों में देखा है, स्पर्श गुण को वायु में देखा है ऐसा नहीं, अन्य गुणों को अन्य गुणियों में देखा है। उस आधार पर हमने एक व्याप्ति बना ली, जहां जहां गुण होता है वहां वहां गुणी होता है, वहां वहां द्रव्य होता है। अब उसको यहां पर लगा रहे हैं, इसलिए ये सामान्य तो दृष्ट है। इसलिए इन्होंने कहा कि ये सामान्य तो दृष्ट होगी। त्वगिंद्रियेण यह खलु स्पर्शो गुणः सन्निकृष्यते, तस्य गुणस्य गुणिना द्रव्येण भाव्यम एवं। जो स्पर्श गुण पता लग रहा है तो उसका गुणी या तो द्रव्य होना ही चाहिए। ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान हुआ। एक तरह से ये व्याख्या कर दी इन्होंने। अब दूसरे ढंग से और व्याख्या कर रहे हैं, जो लिखा है वो एक बार पढ़ लेते हैं। यद्वा, यद्वा करके अब दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। पार्थिवम आप्यम तेजसम दृश्यम वस्तु। पार्थिव पृथ्वी से बनी हुई जो चीजें हैं, आप्य जो आप से यानी जल से बनी हुई वस्तुएं हैं, और तेजस यानी तेज अग्नि से बनी हुई जो वस्तुएं हैं वे। इसलिए पार्थिव आप्य तेजस, इन तीन भूतों से बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो दृश्यम वस्तु, दिखने वाली वस्तुएं होती हैं। स्पर्श गुण वत्तया न दृष्टि प्रथम आगच्छति। वो स्पर्श गुण वाली होते हुए भी स्पर्श गुण वाली होने के कारण से दिखाई नहीं देती हैं। ये जो पार्थिव आप्य तेजस वस्तुएं हैं ये दिखाई तो देती हैं, लेकिन उनके दिखाई देने में स्पर्श गुण कारण नहीं है। चूंकि ये स्पर्श गुण वाली है इसलिए दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। दिखने में कारण कुछ और है। तो स्पर्श गुण वत्त्या न दृष्टिपतम आगच्छति, स्पर्श गुण वाली होने से ये दिखाई दे रही हूं ऐसा नहीं है। यह तो क्योंकि नेत्राभ्याम न पार्थिव आदि कस्य स्पर्शो गृह्यते, क्योंकि नेत्रों से पार्थिव आदि का स्पर्श गृहीत नहीं होता है। पृथ्वी जल अग्नि का स्पर्श नेत्रों से नहीं होता है। परंतु तत्रत्य स्पर्श त्वचा तो सन्निकृष्यते ही, लेकिन उनमें स्थित जो स्पर्श गुण है वो त्वचा, ये त्वचा जो है ये त्वक का तृतीय विभक्ति का एक वचन है। हिंदी वाली त्वचा नहीं है, ये एक वचन में जो हम कहते हैं ना कि त्वचा, त्वक शब्द है संस्कृत में। त्वचा मतलब त्वचा के द्वारा, तृतीय एक वचन। इनका स्पर्श तो त्वचा के द्वारा, त्वक के द्वारा सन्निकृष्यते, सन्निकृष्ट होता ही है। तदा स स्पर्शो गुण पार्थिव आप्य तेजसा नाम न भवन तेभ्यो अन्य से द्रव्य से लिंगम इति गम्यते। तो तब इनका जो ये स्पर्श है, स्पर्श गुण है, ये पार्थिव आप्य तेजस वस्तुओं का न होते हुए
उनसे अन्य द्रव्य का लिंग है ये पता लगता है। गुणस्य गुणिना भाव्यम न गुणो गुणिनम अंतरेण भवती थी। गुण को गुणी के साथ में होना चाहिए, कोई गुण गुणी के बिना नहीं रहता। इति सामान्य तो दृष्टा, इस प्रकार सामान्य तो दृष्ट अनुमान से पता लगता है। अब इन्होंने एक बात कही कि नेत्र से पृथ्वी जल अग्नि का स्पर्श पता नहीं लगता है। नेत्रों से पृथ्वी जल अग्नि का स्पर्श पता नहीं लगता है। तो कैसा है? नेत्र से हमें पृथ्वी का स्पर्श पता नहीं लगेगा। नेत्र में यदि मिट्टी कंकर चला जाए तो स्पर्श पता लगता है ना। नेत्र में पानी चला जाए तो पानी की बूंद हम औषधि डालते हैं, या बारिश में हम चल रहे हैं तो नेत्र में पानी होता है तो पता लग जाता है ना। हमें आंसू आते हैं तो भी पता लग जाता है ना। और ऐसे ही अग्नि हो सामने, जैसे यज्ञकुंड में हम बैठते तो तेज आंच आती है ना, तो उसका ज्ञान हमारे को नेत्रों से नहीं होता है क्या? नेत्रों से भी होता है। तो ये तो कह रहे हैं कि नेत्रों से तो केवल रूप का ज्ञान होता है और उससे स्पर्श का ज्ञान नहीं होता, लेकिन नेत्रों से तो हमारे को इसका ज्ञान भी होता है, स्पर्श का ज्ञान भी होता है ना। होता है। अब नेत्र में यूं उंगली लगाएंगे तो एकदम पता नहीं लगता है, बल्कि उल्टा कहा गया है कि अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान, जो योग दर्शन में कहा, ये तो और अधिक संवेदनशील होता है। थोड़ा सा होते ही पता लगता है, और जगह तो फिर भी कम पता लगता है हमारे को। नेत्र में तो एकदम पता लगता है। तो नेत्र से भी स्पर्श का ज्ञान होता है, ये पता लगता है। अच्छा, क्यों नहीं पता लगता? आप क्यों मना कर रहे हो? नहीं, त्वचा तो बाहर बाहर है ना। त्वचा है तो इसको आपको त्वचा कहेंगे, चमड़ी। अब यूं किसी को कहेंगे कि नेत्र के अंदर भी त्वचा है तो ये तो कैसे होगा? त्वचा कहां है? देखो ये चमड़ी होती है ना, ऐसी कहां है यहां पर? ठीक है, तो ऐसी त्वचा नहीं, वो बात ठीक है आपकी कि ये जो हमको बोध होता है ये स्पर्श इंद्रिय से ही होता है। नेत्र से एक मतलब जो बीच से हमको दिखाई देता है वो एक अलग चीज हो गई, बाकी इस पूरे गोलक से या जो ऊपर झिल्ली है उसमें भी स्पर्श की संवेदना है। अब जैसे जीभ से भी तो हमें पता लगता है, जीभ से भी तो स्पर्श पता लगता है ना। जबकि जिह्वा को हम क्या कहते हैं? रसनेन्द्रिय कहते हैं। तो उससे केवल रस का पता लगना चाहिए, लेकिन हमारे को ठंडा गर्म भी पता लगता है, मुलायम खुरदरा, ये सब तरल है, ठोस है, सूखा है, गीला है, ये सब हमको त्वचा से, इससे जिह्वा से भी पता लगता है। तो वो क्या है कि त्वचा इंद्रिय पूरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, बाहर अंदर भी है कुछ स्तर पर। हाँ, पेट दर्द अंदर भी जो हमारे को अनुभूति होती है। तो यहां रसनेन्द्रिय मतलब ये जो जिह्वा दिखती है इसको हम कहते हैं रसनेन्द्रिय है, इससे रस का ग्रहण होता है जीभ से। तो ये एक स्थूल कथन है। इसमें त्वक इंद्रिय भी विद्यमान रहती है, नेत्र में भी ऐसी होती है, ऐसे ही कान के अंदर भी है। कान में भी केवल शब्द क्यों, हमारे को स्पर्श भी पता लगता है। अंदर कुछ कीड़ा घुस जाए तो एकदम पता लगता है, वो त्वक इंद्रिय है। तो यहां इनका तात्पर्य जो शुद्ध चक्षु इंद्रिय है उससे स्पर्श का पता नहीं लगता। अगर यहां पता लगता है तो वो तो त्वचा से ही लगता है। तो चूंकि अन्य भूतों में जो स्पर्श है उसका ज्ञान नेत्रेंद्रिय से नहीं होता, वो त्वक इंद्रिय से ही होता है। तो वो जो स्पर्श गुण का आश्रय है, स्पर्श गुण वाला है, वो कौन मूल चीज है? तो वो वायु द्रव्य है। ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान से सिद्ध किया। सच, आगे देखिए, अविशेष। अविशेष मतलब अभेद, उससे भिन्न नहीं है। विशेष जो होता है वो भेदक होता है, भिन्नता को ले आता है। अविशेष है मतलब वो भेद नहीं है, अविशेष अभेद। न च सामान्य तो दृष्टाद भिद्यते, ये सामान्य तो दृष्टि से भिन्न नहीं हो जाता है कि सामान्य तो दृष्टि से इसका पता लगा तो यह अप्रामाणिक नहीं है, यह कम प्रामाणिक है। आगे, तथा वस्त्रपर्ण शाखादि नाम कंपन चलनादि क्रिया निमित्तम न दृश्यते। ये जो कपड़ा, पत्ते, शाखाएं वगैरह हिलते रहते हैं तो उसका कारण हमारे को दिखाई नहीं देता है। कोई हाथ पकड़ करके उसको हिलाए, कोई पक्षी बैठे वो हिले, तब तो हमें कारण नजर आता है कि हिल रहे हैं। लेकिन बिना किसी कारण के भी वो हिल रही हैं, हमें कारण तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, वायु तो दिखाई नहीं दे रही है हमारे को, लेकिन फिर भी वहां पर हलन चलन तो हो रहा है। तो कंपन चलन आदि क्रिया निमित्तम न दृश्यते, आंखों से दिखाई नहीं देता। किमपि पार्थिवादिकम आघातकारी दृश्यम वस्तु,
पृथ्वी आदि कोई आघातकारी वस्तु वहां पर नहीं दिखाई दे रही, डंडे से किसी ने किया या पत्थर फेंका, ऐसी कोई आघातकारी, पानी फेंका, अग्नि गई, उससे वो हिल रही, कोई पार्थिवादी कोई अन्य तत्व वहां पर आघातकारी बल देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो हिल रहे हैं। परंतु तत्कंपन चलनादि क्रिया तो प्रवर्तते, कंपन चलन तो हमें पता लगता है। पुनस्तत्कंपन प्रचलनादि क्रियाया प्रवर्तक न तो भवितव्यमेव। अब वहां हिल रही है तो हिलने का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा, हिलने का कारण तो अवश्य होगा। तो वो क्या है? सामान्य तो दृष्टात तस्माद अभी वायु सिद्धौ अविशेष समानो हेतु। तो सामान्य तो दृष्टि से वायु की सिद्धि होती है कि ये हिल रही हैं तो कोई ना कोई इनको हिला रहा होगा, कोई ना कोई हिलाने वाला द्रव्य अवश्य है जो कि धक्का लगा रहा है और इसलिए ये हिल रही हैं। तो वो क्या होगा? वो जो हिलाने वाला है इनको वही वायु है, पृथ्वी आदि नहीं होने चाहिए। उसके अलावा भी जब वो हिल रहे हैं तो इससे पता लगता है कोई द्रव्य है, ये सामान्य तो दृष्टि से पता लगता है। आगे, एवं सिद्धे सती वायु पुनस्तन नाम। भाई वायु को सिद्ध तो कर दिया कि कोई ना कोई द्रव्य तो है, वो गुण है तो गुणी है, क्रिया हो रही है तो उस क्रिया का प्रवर्तक कोई ना कोई वहां पर अवश्य होगा, इससे कोई ना कोई द्रव्य ये तो पता लग गया। लेकिन वो द्रव्य कौन है, उसका क्या नाम रखा जाए, क्या नाम, इसका वायु ही नाम क्यों हो? तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं तस्मात् आगमिकम। दो सूत्र हैं, 18वां भी लिया, संचा कर्म तो अस्मद विशिष्टानाम लिंगम। तो इसमें जो ये जो संज्ञा कर्म है, नामकरण है, नाम का करना है, ये तो आगमिक है, हमारे शास्त्रों के द्वारा कहा गया है, वेद के द्वारा कहा गया है। ये जो नाम हुआ, हमें केवल इतना ही तो पता लगा है सामान्य तो दृष्टि से कि कोई द्रव्य है, गुण है तो गुणी है, लेकिन वो गुणी कौन है, उसका नाम क्या है, ये तो हमें नहीं पता लगता है सामान्य तो दृष्टि से। केवल गुण का पता, गुण है तो गुणी है, गुण है तो द्रव्य है, केवल इतना ही पता लगता है। वो वायु है, ये कैसे? ये जो संज्ञा कर्म है, इसका नामकरण है, ये तो आगमिक है, शास्त्र के द्वारा बताया गया है। और अस्मद विशिष्टानाम लिंगम, हमारे से जो विशिष्ट हैं उनका ये द्योतक है, कि जो हमारे से अधिक जानते हैं उनका ये संकेतक है। तो परमात्मा हमारे से अधिक जानता है, उसका ये संकेत है। शास्त्र के मंत्र, वेद आदि के मंत्र इस बात के द्योतक हैं, वो हमारे से ज्यादा जानते हैं, उसके अनुसार ये नामकरण रखा गया है। आगे भाष्य, अनयो सूत्रयो एक वाक्यता स्थिति, 17वें 18वें सूत्र एक साथ लिए। भाष्य, यतो ही नेत्रेन्द्रियेण अप्रत्यक्ष से वायु प्रभृतेर वस्तुनः संज्ञा कर्म। क्योंकि नेत्र इंद्रिय से जो अप्रत्यक्ष है, देही देखे जाते वायु आदि जो वस्तु हैं, उनका जो संज्ञा कर्म है, नामकरण है, संज्ञा कर्म को ही इन्होंने आगे खोल दिया नामकरणम, नामकरण। खलु आगमिकम, ये आगमिक है, आगमिक को इन्होंने खोला आगमई सिद्धम, आगम के द्वारा, शास्त्र के द्वारा सिद्ध है, उसी को आगे खोल दिया आगमेशु भवम, आगम में होने वाला है। आगमिक का मतलब आगम से सिद्ध है, आगम में होने वाला है, शास्त्र में रहता है। वह आगमहा खलु, अब और आगम क्या है? आगमहा खलु ऋग यजुः साम अथर्वाण, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद, 4 वेद को जो कि मूल आगम है उनको कहा। तही सिद्धम, उनसे सिद्ध है इसका नाम। तत्र भवम, वहां ये नाम हमें मिलता है। तद्धर्म पूर्वकम अनवर्थम अस्ति, तो ये जो इनका नाम है वो तद्धर्म पूर्वक यानी अनवर्थ है। अनवर्थ का मतलब है जैसा गुण है वैसा नाम है, जैसा नाम वैसा गुण, ऐसा है। दूसरे रंग से कहेंगे तो जैसे इसमें गुण थे, उस गुण के अनुसार इसका नाम वायु रखा गया है, क्योंकि वो गतिशील है इसलिए इसका नाम वायु रखा गया है। यथा, जैसे कि ऋग्वेद का कहा वाय वाया ही, वायो आया ही, हे वायु आओ, वायु शब्द आ गया। यजुर्वेद का दिया प्राणाद वायु रजायता, प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई। तो परमात्मा की जो प्राण शक्ति थी, उस शक्ति सामर्थ्य से परमात्मा ने इस वायु को बनाया। ये प्रमाण दे दिए। अस्मद विशिष्टानाम लिंगम, अर्थात आगमा खलु अस्मद विशिष्टानी वचनानी, आगम का मतलब है हमारे से विशिष्ट वचन है, हम जो बोलते हैं उससे विशिष्ट कुछ वचन है वो। नहीं तानी खलु, वचनानी के बाद में अल्प विराम ले लीजिए। नहीं तानी खलु अस्माभि प्रोक्तानी, वो हमारे द्वारा नहीं कहे गए हैं, हमारे से विशिष्ट इसलिए है क्योंकि मनुष्यों के द्वारा वो नहीं कहे गए हैं। अस्माभि न खलु, नहीं तानी खलु अस्माभि प्रोक्तानी, इसी को खोल दिया मनुष्य ही प्रोक्तानी, हमारे द्वारा नहीं कहे गए यानी मनुष्यों के द्वारा नहीं कहे गए। अल्प विराम, यदा न अस्माभिर
मनुष्य ही प्रोक्तानी, जब हमारे द्वारा नहीं कहे गए हैं तो तथा तानी अपौरुषेयाणी खलु ईश्वर प्रोक्तानी ही, तो वो अपौरुषेय है। मनुष्य पौरुषेय, पुरुष के द्वारा कहा गया पौरुषेय मनुष्य के द्वारा, और जो मनुष्य के द्वारा नहीं है तो वो अपौरुषेय यानी ईश्वर के द्वारा कहे गए, ईश्वर प्रोक्तानी ही। तथा विधानाम ईश्वर वचनानाम लिंगम, तो उस प्रकार के ईश्वर के वचनों का लिंग, लिंग को आगे खोल दिया, प्रमाणम, प्रमाण होता है। नेत्रेण अदृष्ट वस्तु विषय भवती ही, नेत्र के द्वारा जिन चीजों को हम नहीं देख पाते हैं उनके विषय में भी नामकरण है, उससे पता लगता है ये हमारे से कोई विशिष्ट है जो इनका नामकरण रख देता है, उनको जानता भी है ठीक और उनका नामकरण भी कर देता है। भवती ही तच्च मंतव्य में, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। यानी हमारे से भिन्न विशिष्ट परमात्मा है, इसका बोध भी हमें इन चीजों से होता है। तो साथ में ईश्वर को स्वीकार करवाया गया है यहां पर। वैशेषिक दर्शन आस्तिक दर्शन है, ईश्वर को स्वीकार करता है। तो वायु के प्रसंग में इन्होंने कहा कि जो अदृष्ट वस्तुएं हैं उनके भी नाम हमारे को मिलते हैं, यानी वो हमारे से विशिष्ट हैं, उनको जानते हैं, नाम रखते हैं, तो उनका ये लिंग बनता है, अस्मद विशिष्टा नाम लिंगम। और मनुस्मृति में भी एक श्लोक आता ही है, सर्वेशाम तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। जो सृष्टि के आदि में जो संज्ञाकरण हुआ, नामकरण हुआ, वो कैसे हुआ? वो वेद से ही प्रवृत्त हुआ। अब उसके बाद में हम अन्य चीजों के नाम भी रख लेते हैं और शैली हमें पता लग गई, उस जैसा कोई कोई नाम हम व्यक्तियों का, वस्तुओं का, शहरों का, नदियों का हम रखते रहते हैं, वो नाम भी हम करते हैं। लेकिन शुरुआत नामकरण की कहां से हुई? वो वेद से हुई। जो मूलभूत चीजें थी उस समय प्रारंभ में, उन सबके नामकरण ईश्वर की तरफ से हुए। बाद में उसमें परिवर्तन भी हो गए, हमने नए नए नाम भी रख लिए, अलग अलग भाषाएं बन गई। तो ये अस्मद विशिष्टों का लिंग है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर अभिवादन।